सभी को राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मैप क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का अपना सेशन है रिमाइंडर, शेषफल। यानी रिमाइंडर क्या होता है और कितने इसके टाइप होते हैं, किस किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, ये अपन सारा इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, मैंने ले लिया 19 है, उसको डिवाइड करना है 7 से। 19 को 7 से विभाजित करना है, तो आप क्या करोगे, 19 को 7 से विभाजित करो, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करते हैं, तो 9 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5। अब इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें ये 7 जो है ये क्या होता है, 2 क्या होता है, ये जो 19 है ये क्या होता है, और ये 5 क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, इनके बारे में आप लोग जानेंगे। देखो, ये जो 7 है इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। इधर ये जो 2 है, जो आंसर आता है अपना, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट बोले तो भागफल, ठीक है। जो ये बीच में होता है जिसको अपन डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य, ठीक है। और जो ये नीचे बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अभी छोटी छोटी बातें हैं, 4 चीजें हैं, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। और इन्हीं का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसी से न जाने कितने तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। अब उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इन चारों टर्म्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो, ये जो 19 है ये किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, कैसे बना है, ये अपन वो जानेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करना आप लोगों को, बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 7 2 जा 14, 14 में 5 प्लस किया तो कितना आ गया 19। ये 19 का निर्माण हो गया। तो यहां से एक बात निकल करके आती है, अपन क्या लिख सकते हैं, जो डिविडेंड होता है, आपका जो डिविडेंड जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको हिंदी में बोले तो ये हो गया आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इससे आप अपना डिवाइड खुद चेक करके देख सकते हैं कि आपका डिवाइड रॉन्ग है या राइट है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बाहर वाले जो नंबर हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो रिमाइंडर है ये प्लस कर देंगे, तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए आपका, ठीक है। इसी को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू स्मॉल d स्मॉल q प्लस r। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए।
ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी अपन ने जो डिवाइड करके देखा है उसी से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके सामने है ना। और ये क्वेश्चन कोई सीटेट का एग्जाम होता है या आरटेट का एग्जाम होता है, सीटी, इसमें भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अब देखो अपन क्या करेंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 0 को 60 से डिवाइड करना है, मतलब 0 को किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपका फॉर्मेट क्या था, भाजक, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, भाज्य, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, भागफल, और नीचे क्या आता है, शेषफल। ये आपका फॉर्मेट है जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था उसका। जैसे इसको बोलते हैं स्मॉल डी, ये हो गया आपका कैपिटल डी, और ये आ गया आपका क्यू, और ये आ गया आपका आर। ये पढ़ा था ना आपने, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला था। अब देखो, इसमें पूछा है कि चारों चीजों के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा रिमाइंडर है, कौन सा क्वोशिएंट है, कौन सा डिविडेंड है, और कौन सा डिवाइजर है। तो किसी बहुत छोटे नंबर को अगर अपन बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, बहुत छोटा मानो या कुछ भी मानो, छोटा नंबर होना जरूरी है वो। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा वही नंबर आता है, छोटा नंबर ही रहता है। ठीक है, और डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार होगा। आया समझ में। अब देखो ये चारों कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ लिखनी है। देखो, डी की जगह कितना आपका 60 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल डी तो कितना आ गया आपका 60 आ गया। कैपिटल डी कितना आ गया, 0 आ गया। स्मॉल क्यू कितना आ गया, 0 आ गया। आर कितना आ गया, 0 आ गया। ये चारों चीजें पूछी थी इसमें। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमेशा वो छोटा नंबर ही रहता है। आया समझ में। ठीक है, और फिर वो जो क्वेश्चन है वो भागफल है, वो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये बात आप लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, या फिर वैसे याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखो ये वाला नंबर है, चार को 6 से विभाजित करना है, तो वही चारों चीजें पूछी हैं। आप लोग क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करना है 6 से। ऊपर मैंने बताया था कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, वो छोटा नंबर ही आता है। तो 4 का 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा, और डिवाइड कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, अब अपन चारों चीजें लिख देंगे, कौन सा रिमाइंडर है इसमें से, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिवाइजर है। ये तो हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, ये है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ये है स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल क्यू, और ये कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, तो भाज्य हो गया, भाजक हो गया, सॉरी, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, और शेषफल हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब अपन इसके थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोशिएंट 280 and the remainder 0. If the same number is divided by 65, what will be the value of the remainder? देखो क्या बोला गया है, कोई भी नंबर है अपन को नहीं पता, उसको 78 से डिवाइड किया जाता है, और क्वोशिएंट कितना आपका 280 दे रखा है, और रिमाइंडर आता है 0। अगर उसी नंबर को 65 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हिंदी में देखेंगे, एक संख्या को 78 से डिवाइड किया जाता है
ठीक है, और भागफल कितना आता है, 280 आता है, शेषफल आता है 0। उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो अपन को नहीं पता क्या संख्या है वो, तो जिसको डिवाइड करते हैं वो अंदर आता है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 78 से। ठीक है, कर दिया मैंने। तो आप लोगों का भागफल कितना है, 280। यहाँ पे जो अपन क्वेश्चन लिखते हैं वो होता है अपना भागफल, और नीचे क्या आता है आपका रिमाइंडर। ये फॉर्मेट दे रखा आपको। अब ये जो संख्या है आपकी, जो डिविडेंड जो है आपका, भाज्य जो है, इसी संख्या को 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, पहले ये नंबर फाइंड करेंगे तो आप लोग क्या करोगे, d इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल d q प्लस r, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब स्मॉल d कितना है आपका, 78, भाजक अपना है 78, क्वोशिएंट है भागफल आपका 280, और रिमाइंडर है आपका 0। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, अब 0 ऐड करने से तो वो का वही नंबर रहेगा, मतलब क्या हुआ आपका कि 78 इंटू 280 आपके पास डिविडेंड आ गया। आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखो क्या बोला गया है, यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, यदि इसी को 65 से अपन डिवाइड करें, नंबर तो है आपके पास में 280। ठीक है, और अगर अपन इसको डिवाइड करें इससे 65 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो पूछा गया है। तो अगर मान लो ये नंबर जो नीचे वाला नंबर है, ये इसको पूरे पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो अपन बता देंगे। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि कट रहा है, 13 की टेबल से कट रहा है ये। ठीक है, 13 के पहाड़े से कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 छिके 78। ठीक है, इस 5 से इसको काट देंगे। काटने का जो सिस्टम ये होता है, अपोजिट डायरेक्शन के नंबर कटते हैं। ऐसे नहीं कि 78 और 280 को आपस में काट दिया, रोंग हो जाएगा। ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर लेंगे, वो किसी सेम टेबल में आते हैं तो वो नंबर आपस में कट सकते हैं। ठीक है ना। अब 5 से इसको काटेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, डिविजिबिलिटी का रूल देखा था अपन ने, तो इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। 5 5 जा 25, 3 बच गया, 5 6 जा। अब पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों का, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 इसके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो अपन ने स्टार्टिंग में जो अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 44 देन द डिविडेंड इज। किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूला वही काम में आने वाला है यहाँ पे भी, लेकिन जो ये इस तरीके से दे रखा है तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपन कर लेंगे इसको। ठीक है, किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो क्या 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 दे रखा है इसके अंदर। किसी विभाजन के योग में भाजक, भाजक कौन होता है, जो डिवाइड करता है, यानी स्मॉल डी होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, स्मॉल डी होता है। ठीक है, भाजक जो है वो किसके बराबर है, भागफल का। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। क्वोशिएंट का कितना है, 11 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 11 इंटू क्यू हो जाएगा। और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, तो यह आ जाएगा 5r। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यदि शेषफल 44 है, अब देखो शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर दे रखा आपको, ये 44 है। ठीक है,
तो क्या तो भाज्य कितना है, पूछा क्या है, डिविडेंड कितना आप लोगों का। देखो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल डी स्मॉल क्यू प्लस आर। ये आपके माइंड में सेट है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये अपन को दे रखा है, साथ में अपन को रिमाइंडर भी दे रखा है। इसका मतलब 5 इंटू 4 डी इक्वल टू 11 क्यू इक्वल टू 5 इंटू आर की जगह 44 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44, ठीक है। वापिस देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 520 तो 22 220, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो यहां से क्या क्या वैल्यू मिल गई आप लोगों को। डी के बराबर में ये है, इसका मतलब स्मॉल डी की वैल्यू आ गई आपकी 220 220 आ गई, ठीक है। तो स्मॉल डी तो हो गया आपका 220, ठीक है। अब 11 क्यू है, ये भी 220 के बराबर है, तो 11 क्यू इक्वल टू 220, ठीक है। यहां से अपन क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपके पास में स्मॉल क्यू हो गया स्मॉल डी हो गया, ठीक है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डिविडेंड निकाल सकते हैं। चलिए इसमें वैल्यू रख देंगे अपन, डी स्मॉल डी कितना आपका 220 है, ठीक है। स्मॉल क्यू कितना है 20 है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, d इक्वल टू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4444, ठीक है। 4444। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं तो ये इजीली कर लोगे इसको। तो चलिए बच्चों आज अपन यहीं तक करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।